ये कौन सा तरीका है अपने ताई से बात करने का? बिल्कुल सही तरीके से बात की है मैंने उससे। कभी ना कभी किसी न किसी को तो उसे बताना ही होगा ना कि वो जो करती है हमेशा सही नहीं होता है। आई जब देखो तब अपनी मनमानी करती रहती है। उसे क्या लगता है वही सही है, हम सब गलत है क्या? अगर असर नहीं है वैशु। असत से आई, असत से। जब देखो तब महान बनने की कोशिश करती है। श्रावणी के साथ भी उसने वही किया। अपनी सौतन को एक्सेप्ट कर लिया था उसने। अपने पति को दाव पे लगाने की बातें कर रही थी वो। क्या मिला उसे? दुख। इतनी महान बनती रहती है वो। देखा है, वो होगी इतनी महान, लेकिन मैं नहीं, और मैं इतनी महान बनना भी नहीं चाहती हूँ। महान बनने के चक्कर में जितनी छोटी थोड़ी बहुत खुशियां मिली है ना मुझे मेरी जिंदगी में, मैं अब उसको खोना नहीं चाहती हूँ। ताई ने एक्सेप्ट कर लिया होगा अपनी सौतन को, लेकिन मैं माधुरी को अपने सामने बर्दाश्त भी नहीं कर सकती हूँ। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अर्चू का सिर्फ इतना ही कहना है कि तू थोड़ा सा माधुरी को समझने की कोशिश करना। समझा था, मैंने समझा था, मैंने कोशिश की थी। आई के कहने पे मैंने उसकी भी कोशिश की थी। भरोसा कर लिया था उस औरत पर, लेकिन क्या मिला मुझे बदले में? आई सिर्फ धोखा। इतने धोखे जिंदगी में मिल चुके हैं ना आई, क्या मुझसे सहन नहीं होता है? प्लीज मुझे अपने हाल पे छोड़ दे। आई मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं तुझे कैसे समझाऊं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मानो तुम्हें याद है ना कि हमने बच्चा गोद लेने का फैसला किया था? हाँ। आज हमारी आई ने उस फैसले पे मंजूरी दे दी। क्या बात कर रहा है? कांग्रेचुलेशंस यार, ये तो बहुत खुशी की खबर है। थैंक यू मानो। अरे वर्षा कहाँ है? वर्षा घर पे है और वो खुशी के मारे पागल हुई चली जा रही है, और उसकी खुशी को देख करके मैं पागल हुआ चला जा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर वाले ने एक साथ हमारी झोली में ढेर सारी खुशियां दे दी हों। भगवान हमेशा अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही करता है। वो तो है, लेकिन एक बार बताऊं मैं? हाँ। हमारी अच्छाइयाँ, ऊपर वाले का आशीर्वाद, उसके साथ कहीं ना कहीं तुम जैसे अच्छे दोस्तों की दुआएं होती हैं, जो हमें ये सब चीजें मिलती हैं। ये तुम्हारा बड़प्पन है सतीश। ठीक है, मेरी तारीफ करना बंद करो। अभी तुम ये बताओ तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा, दिन रात मेहनत कर। अच्छा, वो तुम्हारी आई कैसी है जो तुम लोग कोशिश कर रहे थे कि वो पहली जैसी हो जाए? कुछ फायदा हो रहा है? देखो अर्चना तो लगी हुई है और बहुत हद तक कामयाब हुई है। मुझे लगता है जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। जरूर, मैं दुआ करता हूँ कि सब कुछ पहले के जैसा ठीक हो जाए। अच्छा, मानो तुम कल थोड़ी देर के लिए फ्री हो गया? हाँ बोलना। एक्चुअली एक बहुत ज़रूरी काम है जिसके लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। वो एक्चुअली बच्चा गोद लेने के लिए अनाथ आश्रम की कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जिन्हें हमें पूरा करना है, और उसमें ये एक फॉर्मेलिटी है कि उन्हें एक गारंटर चाहिए जो कि बता सके कि हम सही हैं। अगर हम बच्चे को गोद ले रहे हैं तो हम उसे पाल पाएंगे या नहीं। तो हमने सोचा कि तुम अगर होते हो तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं यार, कल मैं बिजी हूँ। ये अभी कोई पूछने वाली बात? अरे इतनी खुशी की खबर है, तो अगर मेरे हेल्प से कुछ होता है यार तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं जरूर चलूंगा। थैंक यू मानो। भाई तू भी ना कमाल करती है। तुझे क्या लगता है धर्मेश यहाँ पे रुका होगा? वो इतना बेवकूफ़ है, वो कब से चला भी गया होगा यहाँ से। या फिर तो ऐसे भी हो सकता है कि इस औरत ने उसे पहले से बता दिया होगा कि हम यहाँ पे आ रहे हैं। तू पागल हो गई वैशु। हम यहाँ धर्मेश को पकड़ने नहीं आए, बल्कि हम ये पता करने आए कि धर्मेश यहाँ वाकई में था या नहीं। और अगर यहाँ वो होगा तो जरूर किसी ना किसी ने उसे देखा होगा और तेरी बात पर यकीन करेगा। सर, हमने हर दुकान, हर ठेले वाले से बात की, इस आदमी को किसी ने नहीं देखा। कोई बात नहीं, तुम जाओ। ठीक है सर। मिसेस अर्चना, इसके कहने के मुताबिक धर्मेश इस शहर में आया ही नहीं। फिर भी अगर तुम्हारी बहन ये दावा कर रही है कि उसने इस एरिया में उसको देखा है तो ठीक है, हम फिर से तहकीकात करते हैं, और जैसे ही हमें धर्मेश के बारे में कुछ पता चलता है हम आपको बता देंगे। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। अब बोल वैशु, तुझे तसल्ली मिल गई? फिर तुझे पता है तेरी प्रॉब्लम क्या है? तेरी प्रॉब्लम ये है
कि तुझे मुझसे ज्यादा इस पर भरोसा है। अंधी हो गई है तू। तुझे ऐसा लगता है कि ये सब कर रही है ना वो सब सही है और मैं जो कर रही हूँ ना वो सब गलत है। अब मैं लाख कोशिश करूँ ना फिर भी तू मुझ पर कभी भरोसा नहीं कर पाएगी। और रही बात धर्मेश की ना, तो मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा मेरी बात साबित करने के लिए। 1 मिनट रुक जा। भाई साहब 1 मिनट। भाई साहब आप यहीं पे रहते हैं? हाँ, यही पास में मेरा घर है। मेरा आने जाने का रास्ता यही है। अच्छा, और आप रोज इसी रास्ते से आते जाते रहते हैं? आपने कभी मुझे देखा है? गौर से देखिए। नहीं मैम, और मैडम देखा भी होगा तो कैसे पता चलेगा मैडम? रोज यहाँ हजारों आदमी आते जाते हैं। 1 मिनट, आपने इस औरत को कहीं देखा है? नहीं। नहीं देखा है ना? ओके ठीक है, यही बात पूछती थी। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। ताई देखा तूने? ये आदमी यहीं पे रहता है, रोज इसी रास्ते से गुजरता है, फिर भी उसने ना ही मुझे और ना ही इससे पहचाना। हो सकता है उसने धर्मेश को भी नहीं देखा होगा। और तू धर्मेश की बात करती, शायद धर्मेश के केस में भी ऐसे ही हुआ होगा। ताई होने को तो कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि मैं सही हूँ, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तू सही है। लेकिन सच कह रही हूँ ताई, धर्मेश मेरा पति था। मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। 1000 लोगों की भीड़ में भी मैं उसे पहचानने में गलती नहीं करूँगी। आज मेरे पास सबूत नहीं है ना ताई, इसीलिए तुझे ऐसा लग रहा है कि तू जो कह रही है ना वो सब सही है। लेकिन अब जब भी मैं कुछ दावा करूँगी ना, सबूत के साथ करूँगी। चलो मान लेते हैं कि मानव ने तुम्हें चोर नहीं कहा, लेकिन बगैर इजाजत के पैसे लेना ये भी तो एक चोरी है ना। और तुमने कहाँ साबित किया कि तुम चोर नहीं हो? इसका मतलब तुमने खुद एक्सेप्ट किया कि तुम चोर हो। मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, और ना ही मानव ने ऐसा कहा है। अगर तुम्हारी जगह मैं होता ना और मानव ने मुझे चोर कहा होता तो मानव का मार मार के वो हल करता ना मैं। लेकिन जानता हूं तुम्हें तो कुछ भी नहीं करो, क्योंकि एक कहावत है ना, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। शिवू, अभी तुम मानव के पास जाओगे, उसके हाथ जोड़ोगे, गिड़गिड़ाओगे और कहोगे कि वो शिबू गलत है, लेकिन ये साबित नहीं कर पाओगे तुम। इसलिए कहता हूं मुझे धमकी देना बंद कर दो। मानव के पास जाओ और उससे माफी मांग लो। एक मिनट छोड़ो, ये बेचारा तो खुद ही परेशान है, गुस्से में कुछ भी बोल जाता है। जाओ निकलो निकलो। तुम नहीं जानती बेटी, आज तुम्हें यहाँ देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। धर्मेश की उस घिनौनी हरकत के बाद मैंने तो समझा कि मैंने तुम्हें खो ही दिया। एक वक्त था जब ये घर हंसी से और खुशियों के किलकारियों से गूंजता था, लेकिन धर्मेश की एक गलती ने सब कुछ खत्म कर दी। अरे अब तो किसी से नजरें उठाकर मैं बात भी नहीं कर सकती। अच्छा छोड़, तू बता कैसे चल रहा है सब कुछ? आज अचानक यहाँ कैसे? सब ठीक है, बस यहीं से गुजर रही थी तो सोचा आपको मिलते चलूं। मेथी का खाखरा बनाए, तुझे बहुत पसंद है ना? तुम बैठो, मैं अभी लेकर आती हूँ। नहीं मम्मी जी, रहने दीजिए। दरअसल अभी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, घर से नाश्ता करके आई थी। माँ, धर्मेश का फोन आया था। मेरा मतलब है कुछ पता चला वो कहाँ है? नहीं, कोई फोन वोन नहीं आया उसका। और मुझे तो लगता है कि अब तक तो वो भूल भी गया होगा कि उसकी एक माँ है। माँ, मैंने धर्मेश को देखा। क्या? कब? कहाँ? उस दिन मैं मार्केट जा रही थी तो रास्ते में मुझे धर्मेश दिखा। मैंने उसे फॉलो किया और अचानक से वो गायब हो गया। मुझे लगता है वो धर्मेश ही था। माँ, आपसे एक विनती है, अगर धर्मेश यहाँ आए या फिर आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करे तो आप मुझे बताएंगी ना? देख बेटा, माँ होने से पहले मैं औरत हूँ, तेरा दर्द समझती हूँ। यकीन मान, जैसे ही उसके बारे में कुछ भी पता चलेगा ना,
सबसे पहले तुझे खबर करूंगी मैं। झूठ झूठ बोल रहे हैं आप मुझसे। अजी बताइए ना, क्या छुपा रहे हैं आप? बोलिए ना मुझे। कहा ना कुछ नहीं छुपा रहा हूं मैं, कुछ नहीं छुपा रहा हूं। और क्या बताऊं, क्या बताऊं? बोलो ना, क्या बताऊं? ये बताऊं कि तुम्हारा भाई मुझे चोर समझता है? चोर? दादा को चोर समझते? नहीं नहीं, ऐसे कैसे, दादा से कैसे कह सकते? तो मैं झूठ बोल रहा हूं? तुम्हारे भाई ने मुझ पे इल्जाम लगाया है कि मैंने उसके पैसे चुराए और सारे के सारे पैसे जुए में उड़ा दे। और मानो भी क्यों? तुम्हें तो मुझे चोर समझती हो, हमेशा पूछती रहती हो ना, इतने पैसे कहां से आए, कहां से पैसे जुटाए, किस पर लुटाए, वगैरह वगैरह। तो सुनो, तुम्हारा भाई बिल्कुल सही सोच रहा है। मैंने सारे पैसे जुए में उड़ा दिए। इतना ही नहीं, घोड़ों के रेस पर पैसे लगाए मैंने। अब आया तुम्हारे दिल को सुकून? बंधु, मैं मानता हूं कि गलती की है मैंने, लेकिन किसी ने सोचा है कि मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने ये सब तुम्हारे और आई की खातिर किया बंधु। सिर्फ एक बार किस्मत आजमाई ताकि जीते हुए पैसों से तुम्हें खुशहाल जिंदगी दे सकूं, तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी कर सकूं। माधुरी, क्या सोच रही है? आई एम सॉरी अर्चना, आज मेरी वजह से तुम दोनों बहनों के बीच झगड़ा हुआ। माधुरी प्लीज, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे झगड़े तो होते ही रहते हैं और ये झगड़े सॉल्व भी हो जाते हैं। और जहां तक साथ देने की बात है, मैंने तुम्हारा साथ इसलिए दिया क्योंकि तुम सही हो। और तुम चिंता मत करो, मैं सब संभालूंगी। तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो और अपने बच्चे का ख्याल रखो और खुश रहो। लेकिन अर्चना, जब आपसे कोई नाराज हो तो आप भला खुश कैसे हो सकते हो? देख, वैशु की नाराजगी बेवजह है। वो समझ नहीं पा रही है, लेकिन उसे जल्दी अपनी गलती का एहसास होगा। मैं बोल रही हूँ ना, तो इतनी चिंता मत कर। अच्छा, क्या हुआ तुम्हें? अर्चना, तुम्हें तो उल्टी हो रही है। अच्छा, डॉक्टर साहब, क्या बात है? कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है। बल्कि आप बैठिए ना, आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर? आप माँ बनने वाली हैं। मुबारक हो, यू आर प्रेग्नेंट। नमस्ते, कैसे हैं मानव दादा? नमस्ते, मैं ठीक हूँ। आप लोग कैसे? बस भगवान की कृपा है। और मानव दादा, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? बस आप लोग की दुआ से अच्छा चल रहा है। बाकी दादा सब- के बिजनेस की इतनी फिक्र है, हैं? तो ईद के चांद की तरह गायब क्यों हो जाते हो? अरे भाई, लगता है कोई लॉटरी वोटरी लगी है तुम्हारी। अरे नहीं नहीं शिबू भैया, कोई लॉटरी बोटरी नहीं लगी है। ये तो मानव दादा ने जो पहले मदद की थी, आज उसी से ही धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। अब पैसों की कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही है। जब जरूरत पड़ेगी तो हक से आ जाएंगे मांगने के लिए। जरूर आइएगा मांगने के लिए, और पापा करे आप लोग को ऐसी कामयाबी मिले। एक मिनट, हाँ अर्चना, मैं अभी बिजी हूँ, थोड़ी देर में बात करते हैं। मानव ने फोन ही काट दिया। वापस लगा। चलिए, अगर किसी और को पैसे की जरूरत हो तो मुझे जरूर खुशी बताइए। से पैसे लेके आता। हाँ, ठीक। जी। अर्चना, मैंने तुमसे कहा ना मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ, अभी बिजी हूँ। क्यों तंग कर रही हो? मैं तंग नहीं कर रही हूँ, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अर्चना, ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो तुम थोड़ी देर इंतजार नहीं कर सकते? मानव, आप कितने बुद्धू हो। जब मैं कह रही हूँ कि मुझे खास बात करनी है तो फोन पे बताऊंगी क्या? मुझे आपसे अभी मिलना है, आप अभी मुझसे मिलिए। अर्चना, मैं काम छोड़ के कैसे आऊँ, बताओ ना। दादा खुर्शीद पैसे नहीं दे रहा है, मैं क्या करूँ? रुक, मैं आता हूँ। सच्ची? मैं तुमसे नहीं कह रहा हूँ। मैं अभी फोन रखता हूँ, बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? हाँ मानव, अब आपको मेरे लिए टाइम क्यों होगा? आप बहुत बिजी हो गए हो ना। और वैसे भी अपनी बीवी के लिए जो टाइम नहीं निकाल सकता वो छोड़िए। आप एक काम कीजिएगा, आते वक्त आप कैरी लेकर आ जाइएगा। कैरी क्यों? मानव, आप इतने बुद्धू हो ना। आप एक काम कीजिए, आप कैरी लेकर आइए, मुझे अचार डालना है। चलो ठीक है, चलो। तुमने मानव को बताया क्यों नहीं? माधुरी, अगर मैं मानव को अभी बता देती ना, तो जो खुशी उनके चेहरे पर होती वो मैं देख नहीं पाती, और मुझे वो खुशी देखनी थी।
तो मैं उनका इंतजार करूंगी जब तक वो घर नहीं आते। बाहर काकी ने कहा कि तुम लोग अंदर हो इसलिए। नहीं आ जाओ बैठो। कैसे हो आप? मैं अच्छा, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बैठकर बातें कीजिए, मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर हाँ आती हूँ। ठीक है, आ जाओ बैठो। और बाकी सब बढ़िया? हाँ यार, सब बढ़िया है, बस एक इम्पोर्टेंट सिलसिले में बात करना है। हाँ बोलो ना। सतीश, अभी जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ उसमें ज़्यादा मुनाफा नहीं है। एक बार जो पैसे उठा के जाते हैं उनकी रोलिंग चलती रहती है, उनको पैसे की वापस ज़रूरत पड़ती नहीं, और कोई इतना पैसा मांगता है कि मैं दे नहीं सकता, तो ज़्यादा मुनाफा नहीं हो रहा है। इसलिए मैं सोच रहा था कि कोई ऐसा बिजनेस करूँ जिसमें इन्वेस्टमेंट कम हो लेकिन मुनाफा हो। तो तुम कुछ सजेस्ट कर सकते हो? तुम ऐसा करो ना, तुम मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो। नहीं सतीश, मैं खुद से कुछ करना चाहता हूँ। तुम ऐसा करो, तुम एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू कर दो। देखो उसमें शुरू में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन हाँ उसमें मार्केटिंग एक्सपीरियंस चाहिए होगा। तुम ऐसा करो, तुम आज से मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो। आज से लेकर कुछ दिन तक सिर्फ एक्सपोर्ट का काम देखो, और जब तुम्हें लगता है कि तुम्हें काम आ गया, तुम्हें सब कुछ मालूमात हो जाए, तो फिर अपना बिजनेस शुरू कर दो। क्यों, ठीक है ना? देख, मानव ने अजीत से ऐसा क्यों कहा ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि कोई ना कोई वजह जरूर रही होगी, तभी मानव ने अजीत से ऐसा कहा। वरना मानव वो लोगों में से नहीं है कि बेवजह किसी से कुछ भी कहे। ऐसा भी तो हो सकता है कि मानव ने अजीत से कुछ और कहा होगा और अजीत ने कुछ और समझ लिया। देख बंधु, ये जो कुछ भी है ना, ये सिर्फ एक गलतफहमी है, और तू चिंता मत कर, हम इसे दूर करके ही रहेंगे। मैं खुद मानव से बात करूंगी। हाँ भाई, आप अगर बात करेंगी तो सही और गलत क्या है ये पता चल ही जाएगा, और ये गुत्थी भी सुलझ ही जाएगी। बस वही नहीं, एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये बात अजीत को पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं यहाँ आई थी, वरना वो मुझसे जिंदगी भर कभी बात नहीं करेंगे। तू चिंता मत कर, चल तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ। तुझे नहीं बात करनी ना, मत कर तू बात। लेकिन तेरा अजीत दूध का धुला हुआ नहीं है। मानव ने अगर उसे चोर कहा है ना, तो चोरी अजीत ने ही की है। आई, हाँ, मैं तुझे एक बात बताती हूँ, तू वहाँ से छोड़कर यहाँ आके हमारे साथ रहे, सुख चैन से रह पाएगी। आई, कैसी बातें कर रही है तू? अरे मैं शादीशुदा हूँ, और एक शादीशुदा औरत बेवजह ससुराल छोड़कर मायके में थोड़ी आकर रहेगी। मैं भी अजीत का घर छोड़कर यहाँ नहीं आ सकती, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ जैसे तू अजीत के बारे में सोच रही है, अजीत वैसे बिल्कुल भी नहीं है। तेरा अजीत अच्छा है बेटा, देवता है, देवता, चोरों का देवता। पूरा दिन जुआरियों के साथ उठने बैठने वाला। तेरा अजीत बुरा था, बुरा है, और बुरा ही रहेगा। कोयले को कितना भी घिसो, काला का काला ही रहता है, समझी ना? वंदु, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं मानव से बात करूंगी, सब ठीक हो जाएगा। तू चाय पी। देखो, अगर तुम पेपर्स के बारे में बात करना चाहते हो ना, तो प्लीज, मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी है। क्यों नहीं बात करनी बाबा? आज तो आपको मुझसे बात करनी ही होगी। बाबा, आखिर प्रॉब्लम क्या है? बाबा, मुझे पता चल चुका है कि हमारे इस घर पर कोई भी एडिशनल स्टैंप ड्यूटी नहीं है। जो भी थी वो आप पहले भर चुके हैं, तो फिर आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? या फिर आप मेरी मदद ही नहीं करना चाहते, या फिर आप बहाना बना रहे हैं पेपर्स ना देने का? विनोद, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, तुम्हें ऐसी क्या जरूरत पड़ी उस घर के पेपर्स की? भाई, हमारा फ्लैट स्टेक पर है। पिछले 1-1.25 साल से वहां का मेंटेनेंस नहीं भर पाया हूं मैं। सोसाइटी से 4-5 नोटिस आ चुके हैं, अगर इस महीने मेंटेनेंस नहीं भरा तो वो हमारे फ्लैट को सील कर देंगे। अच्छी खासी प्रॉपर्टी हमारे हाथ से चले जाएगी। तो मैंने बाबा से कहा, बाबा इस घर को गिरवी रखकर फ्लैट को छुड़ा लेते हैं, फिर हम फ्लैट को बेच देंगे, जो भी पैसा आएगा उससे हम घर को छुड़ा लेंगे।
पता नहीं मानव कैसे रिएक्ट करेंगे जब उन्हें पता चलेगा। तो मेरी खुद समझ में ही नहीं आ रहा है वो कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या करेंगे। मुझे गले लगा लेंगे या फिर मुझे देखते ही रहेंगे। शिट, क्या करेंगे, मैं कैसी लग रही हूँ। मानव, आप कब आए? जब तुम आईने में खुद को देख के मुस्कुरा रही थी तब आया। मानव, आप भी क्या बात कर रहे हैं? मैं ऐसे क्यों मुस्कुराऊंगी? कुछ भी। तुम झूठ मत बोलो, मैंने अपनी आंखों से तुम्हें आईने में देख के मुस्कुराते हुए देखा है, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, आज सब कुछ इतना अलग अलग सा, तुमने नई साड़ी पहनी, कुछ बात है क्या? बाहर जाने का इरादा? नहीं मानव, ऐसी कोई बात नहीं है। बस ऐसे ही मन किया तो पहन ली मैंने। कैसी लग रही हूँ मैं? हमेशा की तरह बहुत अच्छी लग रही। लेकिन अब मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? साड़ी दिखाने? नहीं मानव, साड़ी देखने क्यों बुलाऊंगी आपको? वो अरे तो अर्चना क्या बात है, मैं काम छोड़ के आया हूँ, तुमने मुझे बात करने के लिए बुलाया था ना? तो फिर क्या बात है? मानव, बात तो करनी है, लेकिन वो मैं कैसे बताऊं, मेरी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अर्चना तुम ठीक हो ना? हाँ मैं मानव, आप कैरी लाए? कैरी? हाँ कैरी लाए ना, वो वहाँ है। क्यों? अरे अर्चना ये क्या कर रही हो, खट्टे हैं। मुझे अच्छा लगता है मानव। अच्छे लगते हैं? ठीक है फिर खाओ। तुमने मुझे कैरी लाने के लिए इतनी जल्दी बुलाया? नहीं मानव, हर बात बताना जरूरी है क्या? अपने मन से भी तो कुछ समझिए। तो समझा दो ना, पहले क्यों बुझा रही हो? अच्छा ठीक है, मैं आपको 3 चांस देती हूँ, आप 3 चांस में पहचान लीजिए। हाँ, तुम्हें मेरे साथ बाहर जाना है? नहीं? तो फिर घर में कुछ हुआ है? आई ने तुमसे कुछ कहा? मानव, आई के कुछ कहने का और कैरी का क्या संबंध हो सकता है? आप भी ना। ये भी। अब 2 चांस आपके गए, लास्ट चांस है। तीसरा चांस मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम ही बताओ ना यार। आप तो कुछ समझते ही नहीं है मानव। अरे अर्चना समझ में नहीं आ रहा, बताओ ना क्या बात है? एक बात बताइए, मैंने आपसे कैरी मंगाई, मैं आपके सामने खट्टी कैरी खा रही हूँ और फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है? मानव, एक औरत कैरी कब खाती है? क्यों खत? सच्ची? अर्चना तुम सच बोल रही हो? मानव, मानव प्लीज, अभी क्या कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं तुमसे क्या सच बोल रही हो तुम? हाँ मानव। थैंक यू अर्चना। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ करो करो, मैं भी कब से तुम्हारे बात करने का इंतजार कर रहा था। अपने बेटे की वकालत करना चाहती हो ना, करो। क्या बात है? देखिए, बच्चों का दिल दुखाकर क्या हासिल होगा? सही है गलत है, लेकिन हमारे ही तो बच्चे हैं। उनकी मुश्किल में हम नहीं काम आएंगे तो कौन काम आएगा? विनोद को घर के कागजात दे दीजिए ना। सुलोचना, देखिए, वो घर बेचने की थोड़ी बात कर रहा है। हम विनोद को अच्छी तरह से जानते हैं। वो क्या कह रहा है कि थोड़े दिन के लिए ये घर गिरवी रखना चाहता है,
फिर वो जो पैसे आएंगे उससे वो उस फ्लैट का मेंटेनेंस भर देगा और फिर वो उस फ्लैट को बेचकर इस घर को छुड़वा लेगा, यही तो कह रहा है वो। देखो सुलोचना, इस मामले में तुम दखल अंदाजी ना करो तो ही अच्छा है। मैं जो कर रहा हूं, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं और किस लिए कर रहा हूं। मैंने एक बार कह दिया ना कि मैं घर के पेपर्स विनोद को नहीं दूंगा, मतलब नहीं दूंगा। देखो, इसके बाद न विनोद मुझसे बात करने आएगा और न ही उसकी तरफदारी करने तुम मेरे पास आओगे, समझी? लेकिन आप मना क्यों करें ये तो बताइए। तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना जरूरी है क्या? तुम इस मामले में ज्यादा जानती नहीं हो सुलोचना। मुझ पर विश्वास रखो, विश्वास रखो मुझ पर। मैं जो भी करूंगा ना उसे में सबकी भलाई है, समझो बात को। मानव, आप भी वही महसूस करें जो मैं कर रही हूँ। सच कह रही हो अर्चना, ये माँ बाप बनने का एहसास कितना नया है ना, कितना प्यारा। जिम्मेदारी उठाने की आदत है मुझे, बचपन से उठा रहा हूं, लेकिन ये जिम्मेदारी की बात ही कुछ और। अपने साथ कितनी खुशियां लेकर आएगा। मानव, आपको क्या लगता है कौन होगा, लड़का या लड़की? जो भी हो, वो हमारे प्यार की निशानी होगा। बस जी जान से प्यार करेंगे। सही कह रहे हैं आप, लेकिन फिर भी दिल में एक जानने की इच्छा तो है ना कि लड़का या लड़की। मानव, आपको पता है बहुत अजीब सी बात है, लेकिन कोई ऐसा है जो हमारे दिल के इतने करीब है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। ये तो पापा का सरप्राइज है, जब वो आएगा तो बहुत सारी खुशी लेके आएगा। लेकिन हाँ, अब तुम्हें भी मेरे साथ जिम्मेदार होना पड़ेगा। तुम्हें अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखना होगा। हाँ मानव, मैं आपको वचन देती हूँ, मैं अपने आप से ज्यादा इस बच्चे का ख्याल रखूंगी। क्या सोच रहे हो? मानव, मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे खुशखबरी आई को सुनानी है। मानव, ये भी हो सकता है कि ये खुशखबरी सुन के आई पुरानी बातें सारी भूल जाए और फिर से पुराने वाली आई हो जाए। अर्चना, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं ये सब जानने के बाद भी आई नहीं बदली तो ये आखिरी मौका है अर्चना। ये बच्चा ही हम सबको एक साथ जोड़ सकता है। देखो, मैं जानता हूं कि आई को ये सब बताना बहुत जरूरी है, लेकिन अभी बताना बहुत बड़ा रिस्क होगा। चीजें सुधर रही हैं, आई की हालत दिनों दिन सुधर रही है। मुझे लगता है कि हमें सही मौका देख के उनको बताना चाहिए, जब आई बिल्कुल ठीक हो जाए। अर्चना, तुम्हें पता नहीं है तुमने क्या किया। एक तरफ तुमने मेरी आई मुझे लौटाई और तुम्हारी वजह से अब मुझे बाप बनने का नया एहसास हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।